हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं एक ऐसी वीडियो जिसको अगर आप देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर कौन सा कोर्स सीखने चाहें या जो आप कोर्स सीख रहे हैं उस कोर्स के बारे में आप फुल डिटेल जान जाएंगे। तो मैं आज 1 ईयर डिप्लोमा का एक एडीसीए कोर्स होता है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस कोर्स के बारे में फुल डिटेल लेते हैं। तो देखेंगे हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बना के तैयार किया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं पूरा एडीसीए का मैंने पूरा ब्यौरा लिखा है, क्या कैसे उसका फुल फॉर्म, कितने महीने का, कितनी कहाँ पे फीसेस है, क्या आईडी कार्ड वगैरह हर चीज़, और उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, मेन चीज़ ये होता है, ठीक है ना। तो सारी डिटेल हम लोग आज आपको बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहले एडीसीए की हम लोग बात करें तो एडीसीए जो होता है, एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। एडीसीए का पूरा नाम यानी कि पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे डूरेशन का मतलब होता है टाइम, ठीक है। और देखिए थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि बाहर में बना रहा हूँ रोड पे किनारे, तो थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रही है, तो उस पर ना ध्यान देते हुए हम टॉपिक पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जो दिया गया है ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, कितने महीने का आपका ये जो कोर्स है, कितने मंथ लगेंगे, कहाँ पे कितने महीने होते। देखिए क्या होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अपना अलग अलग मंथ फीड करते हैं। कोई 1 साल का करता है, कोई 1.5 साल का सिखाता है, कोई 6 महीने 8 महीने सिखाता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो मान के चलिए कि 1 साल कोर्स ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। टाइम 1 साल ही लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका ड्यूरेशन जो है टाइम मंथ यानी कि 12 महीने का कोर्स है। आप मंथली यहाँ पे 12 मंथ देख रहे होंगे। और जो मंथली फ़ीस है, आप मंथली फ़ीस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मंथली फ़ीस, हमारे जो सेंटर की मंथली फ़ीस है, मैं अपने सेंटर की मंथली फ़ीस बता रहा हूँ, 350 रुपये मंथली फ़ीस है। बाकी अदर्स सेंटर के जो है कोई 500 रुपये मंथली फ़ीस ले रहा है, कोई 1000 रुपये मंथली फ़ीस ले रहा है, कोई 800 रुपये फ़ीस ले रहा है। तो हर सेंटर का अलग अलग फ़ीस है सर, ठीक है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आईडी कार्ड। हमारे में एक आईडी कार्ड का भी चार्ज लिया जाता है जो कि बच्चों को दिया जाता है, उससे वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखेंगे आईडी कार्ड लगाने के, है ना। तो उसका भी चार्ज हम लोग 20 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्यूरेशन यानी 12 मंथ, और मंथली जो फ़ीस है वो 350 रुपये महीने फ़ीस है, और आईडी कार्ड जो फ़ीस है वो ओनली 20 रुपये है, ठीक है। ये तो हो गया कि कितना, कहाँ पे क्या कैसे रेट वगैरह कैसे हम लोग सीख पाएंगे, है ना। तो सबसे कम फीसेज में हम लोग पढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इसका सिलेबस चेक करते हैं, सिलेबस में क्या कैसे होता है। देखिए जो एडीसीए होता है इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड। 6 महीने में आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलता है, और सेमेस्टर सेकंड यानी 6 महीने बाद आपका, है ना। तो 6 महीने का 2 सेमेस्टर होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सेमेस्टर फर्स्ट में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। जब आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की जो टॉपिक होती है यानी कंप्यूटर का परिचय पूरा विस्तार से आपको इसमें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है सेकंड नंबर पे डिवाइस। आपका अगला चैप्टर जो आएगा वो डिवाइस होगा, ठीक है ना। डिवाइस का मतलब यंत्र वगैरह हो गया। जैसे इसमें ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा। फिर तीसरे चैप्टर में आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है हिस्ट्री एंड जनरेशन। हिस्ट्री एंड जनरेशन यानी हिस्ट्री एंड कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियाँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानकारी अच्छे से लेंगे। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और दिया गया सेटिंग हम लोग सीखेंगे डेस्कटॉप एंड कंट्रोल पैनल की। जैसे डेस्कटॉप की कई सारी सेटिंग होती है, मैं अगली वीडियो में डेस्कटॉप की सारी सेटिंग का वीडियो जितनी भी टॉपिक होता है मैं सारा अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और कंट्रोल पैनल की कुछ सेटिंग होती है वो चीज़ हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सिखाया जो जाएगा यहाँ पे MS पेंट, ठीक है।
MS पेंट आपको बताया जाएगा अच्छे से पूरा विस्तार से और न्यू वर्जन में, ठीक है ना, यानी कि ट्रिक द्वारा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार कीबोर्ड से सीखते, एक बार माउस से सीखते हैं, एक बार कीबोर्ड से सीखते हैं, अच्छे से हम लोग जानते हैं पेंट में। फिर दिया गया है आपका वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड पे क्या होता है, वर्ड की डिजाइनिंग होती है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग सीखते हैं ADCA कोर्स में। आई बात समझ में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका नोट पैड आएगा, ठीक है। नोट पैड हो गया। नोट पैड के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मिलेगी आपको, जो कि इसमें लिखा नहीं गया है, तो ये भी नोट पैड के बाद ही सिखाया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। तो दोनों टाइपिंग चलेगी। अब उसके बाद आपका ऑफिशियल काम होगा, ठीक है। अब आपको MS ऑफिस सिखाया जाएगा और MS ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट पे सिखाया क्या किया जाता है वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड सिखाया जाएगा, एक्सेल सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा और एक्सेस सिखाया जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई एक्सेस नहीं सिखाता है, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यही सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक्सेस भी बताया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, किस सॉफ्टवेयर पे जाना है, यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सेमेस्टर सेकेंड, यानी ये जो मैंने अभी तक बताया MS ऑफिस तक, ये सारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर यानी 6 महीने का इतना कोर्स है। अब उसके बाद 6 महीने के बाद हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया सेकंड सेमेस्टर में आपकी डिज़ाइनिंग आ जाती है, ठीक है। डिज़ाइनिंग में आपको फोटोशॉप सिखाया जाएगा और कोरल ड्रा, ठीक है। तो फोटोशॉप में फ़ोटोज़ की डिज़ाइनिंग करना, फ़ोटोज़ बनाना, वो सारी प्रक्रियाएँ आपको जानकारी मिलेगी। और उसके बाद नीचे दिया गया कोरल ड्रा। कोरल ड्रा पे क्या होगा, आपको विस्तार से बताया जाएगा कैसे पम्पलेट्स, कैसे हैंडबिल, कैसे बुक का फ्रंट पेज, पेपर्स, हर चीज़ कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, ये चीज़ आपको कोरल ड्रा पे बताया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, उसके बाद हमारा जो चलता है ना सॉफ्टवेयर जो हमें सिखाया जाता है यहाँ पे, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली विद GST। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली विद GST यानी ये फाइनेंस की अकाउंटिंग के लिए टैली का कैसे काम, टैली पे कैसे काम किया जाता है GST के साथ, वो प्रक्रिया हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया अकाउंटिंग, यानी टैली में क्या क्या होता है, क्या क्या सीखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग्स, वाउचर्स या अकाउंटिंग्स आ जाते हैं सारे। फिर सेकंड नंबर आपका लेजर एंड ग्रुप क्रिएशन हो जाता है। फिर आपका तीसरे जो चैप्टर है वो है हमारा इन्वेंट्रीज, ठीक है ना। उसके बाद चौथा है बुक मैनेजमेंट, यानी बुक को कैसे हम लोग मैनेजमेंट उसमें करते हैं। फिर पांचवा लेसन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हम लोग किसी को अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो कैसे प्रॉफिट निकलेगा, कहाँ पे दिखेगा, वो चीज़ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स एंड परचेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैनेजमेंट ही लिखा है, तो सेल्स एंड परचेस मैनेजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करोगे। देखिए, काम टैली में अगर काम कर रहे हैं तो मेन टॉपिक इसमें ये रहता है कि आप बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हो, यानी 1 रुपये ना तो आपका लॉस होना चाहिए, ना तो 1 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस जरिए प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो किस जरिए लॉस हो रहा है, सारी डिटेल अपने बॉस को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप GST देखेंगे। GST यानी गुड्स सर्विस टैक्स होता है, तो GST पे हम लोग सारी डिटेल को अपने फीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कंपनी देख रहे होंगे, कंपनी में यानी सेल्स, परचेस या कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है, कंपनी में कैसे डिटेल भरी जाती है, वो सारी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा यानी हिस्ट्री का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो चीज़, यानी कि ये हमारी टैली के सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग सारे चैप्टर्स हैं। आपको मान के चलिए कि 10 से 15 चैप्टर आपके टैली में होते हैं, वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाए जाएंगे, जैसे ईमेल हो गया, ईमेल बनाना, ईमेल करना, मेल पढ़ना, ईमेल, है ना। और उसके बाद डाउनलोडिंग, कोई चीज़ कैसे डाउनलोड करते हैं, फॉर्म भरना, मैनेज करना, नेटवर्क का मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, वेब पेज डिजाइनिंग, यानी HTML लैंग्वेज जो होती है, वेब पेज को कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ आपको बताया जाएगी। यानी ये 1 साल के कोर्स में आप इतना कुछ सीख सकते हैं। तो ये रही ADCA की पूरी जानकारी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो आपको लाएंगे कि डेस्कटॉप की सेटिंग कैसे बनाते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।